हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो हमेशा मैं आपको देखती हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हो फॉर 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एंड सीए फाउंडेशंस। हम जितना भी हो सके आपको हम यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और वो लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, आप हमें इस सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है, यस, टेलीग्राम चैनल है एंड इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है। और हमारा आप लोग हमारा जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी करके प्ले स्टोर पे जाना और उधर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और व्हाट्सएप पे अगर आपको ज्वाइन होना है स्पेसिफिक ग्रुप में, तो आप हमें क्या कर सकते हो, आप हमें अपने मोबाइल नंबर से हमको हाई करके एंड विद योर नेम एंड आप कौन से स्टैंडर्ड में हो वो हमको भेजो, हम आपको वो स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको डेली लाइव जो भी अपडेट्स रहते हैं हमारे टाइम टू टाइम वो आपको उधर मिल जाएंगे। एंड सेम फॉर अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑल्सो, कि उधर हम आपको डेली अपडेट करते हैं जो भी हमारा कुछ नया आने वाला होता है। सो सबके लिए ये एक और इन्फॉर्मेशन कि हमारे दो तरीकों से लेक्चर चलते हैं, एक पेड क्लासेस और एक फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस यस, आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, उधर हमारे वीडियोस आते ही रहते हैं। सो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम लाइव आएंगे या जब भी हमने नए वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। दूसरा हमारा पेड क्लासेस है। पेड क्लासेस में बेनिफिट यही है माय डियर स्टूडेंट्स कि उधर हम जो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस परचेज करते हो, ऑनलाइन बैचेस में एडमिशन लेते हो, तो आपको ये सारे फैसिलिटीज दिए जाएंगे। दैट इज डेली आपका 2 से 3 घंटे डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट। फिर रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज उसमें दिया जाता है, हार्ड कॉपी नोट्स हमारे पर्सनली हम कोरियर करते हैं एंड देन इसमें जो आपको पढ़ाते हैं वो सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज होते हैं। दैट इज सारंग सर हिमसेल्फ इज सीएस एंड मैं सीए हूं, और जो मैथ्स एंड जो इंग्लिश के भी फैकल्टीज है वो एक्सपर्ट फैकल्टीज होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। एंड उसमें हमारे टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व रहते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं ताकि इंटरेक्शन बेटर हो। तो इधर मतलब मैं जितना बताऊंगी पेड क्लासेस में उतना कम है। तो अगर आपको उसके डेमो लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं तो यू कैन सेंड अस कि हमारे यहाँ डेमो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, तो हम 1-2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे, या हमारे जीमीट पे जो प्लेटफॉर्म पे हमारा डेली लाइव लेक्चर होता है वहां हम आपको ऐड कर देंगे, जहां यू कैन फील द इन्वायरमेंट की ऑनलाइन क्लासेस होके भी कितना फेस टू फेस का फीलिंग आता है। इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बेस्ट थिंग है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है जो फेस टू फेस में होता रहता है। ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह आपकी बहुत हद तक बच जाती है। तो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। एक्चुअली इसमें नंबर नहीं है बट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, यस। और जैसे कि मैंने आपको बोला, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जहां पे हमारे कुछ फ्री स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है, ताकि आपको आइडिया आ जाए, या फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप देखो और उसको अगर पसंद आते हैं तो आप वो कोर्सेज परचेज भी कर सकते हो। तो इतना ही है। देन लेट्स मूव टू आवर लेक्चर्स। सो हेलो एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है। तो स्क्रीन पे आप देख लो, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया इस चैप्टर में हमारा। बिजनेस समझ के हो गया है, बिजनेस के अंदर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स देखे। एंड देन हमने कल प्रोफेशन समझा कि प्रोफेशन एग्जैक्टली क्या मतलब है और उसके फीचर्स देखे। फिर हमने ये उसके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पढ़ लिए थे, और आज हम एम्प्लॉयमेंट और उसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं। तो आपको शायद वो सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि देयर आर वेरियस एक्टिविटीज के अंदर आधी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक होती है और आधी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और कैटेगराइज है और सब कैटेगरी है, दैट इज इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस पढ़ लिया, प्रोफेशन पढ़ लिया, नाउ वी आर ऑन एम्प्लॉयमेंट। सो क्या एम्प्लॉयमेंट को भी मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूं? क्या जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है,
यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इन रिटर्न में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जैसे बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिल रहा था, प्रोफेशन में आपको फीस मिल रहा था अपने क्लाइंट से, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन हम किस चीज को बोलते हैं, सैलरी या वेजेस को बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री में डेली वेजेस पे काम करने वाला एक कामगार जो रहता है उसको क्या मिलता है, वेजेस, हम उसको वेजेस बोलते हैं। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉय, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसको इन रिटर्न क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। सिर्फ मैं इधर गौर से, मतलब आप अकाउंट्स में एक्चुअली उसको गौर से पढ़ोगे कि वेजेस एंड सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। एनीवन ट्राई? हाँ, वेजेस डेली बेसिस पे मिलती है और सैलरी मंथली। यस, सो ये आपको सारन सर ने बताया ना। यस, सो पता है क्या, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, जो दूसरे क्लासेस से आते हैं ना उनको 12th तक पता नहीं रहता कि वेजेस एंड सैलरी में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी अपने 11th में ही सारे कंसेप्ट क्लियर करो, बाद में बहुत दिक्कतें आती है क्योंकि हमको फाइनल अकाउंट्स एंड ऑल बनाना पड़ता है, तो उसमें सारे ये सब चीजें डिटेल में पूछी जाती हैं। चलो फिर अब एम्प्लॉयमेंट को पढ़ते हैं ना। एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, जैसे बिजनेस हमने पढ़ा, प्रोफेशन हमने पढ़ा कि इस प्रोफेशन एक पर्सन जब क्वालिफाइड नॉलेज अपना स्पेशल स्किल यूज करता है तब हम उसे प्रोफेशन बोलते हैं। उसके लिए एक अलग क्वालिफिकेशन, अलग डिग्री लेनी पड़ती है। वैसे ही अब हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक रिलेशनशिप है जहां पे एक पार्टी एम्प्लॉयर रहता है और एक पार्टी एम्प्लॉय रहता है। एम्प्लॉयर वो इंसान रहता है जो काम करवाना चाहता है सामने वाले इंसान से, और एम्प्लॉय वो इंसान रहता है जो काम करता है एम्प्लॉयर के लिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वी कैन से इट इज एम्प्लॉयमेंट। सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, लोग जो है दूसरों के लिए काम करते हैं। देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्या एक बात फैक्टली मतलब सच्ची बोलो कि क्या मैं विदाउट एम्प्लॉयर, क्या मैं एम्प्लॉय बन सकती हूं? विदाउट एम्प्लॉयर मैं एम्प्लॉय, नो नेवर। कैसे बनूंगी? जब तक मेरे को कोई काम करवाएगा नहीं तब तक मैं एम्प्लॉय कैसे? और विदाउट एम्प्लॉय क्या कोई एम्प्लॉयर बन सकता है? विदाउट एम्प्लॉय क्या कोई एम्प्लॉयर बन सकता है? कैसे बन सकता है? जब तक वो अपने काम, मतलब किसी से दूसरों से काम नहीं करवाएगा तब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये दोनों लोग आएंगे ही नहीं आएंगे, ना ही एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो याद रखना, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है? इज अ पर्सन हु ऑफर जॉब, जो काम देता है सामने वाले पर्सन को, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज कॉल्ड एम्प्लॉय। और जो काम करता है एम्प्लॉयर के लिए वो एम्प्लॉय बन जाता है, और उसके बदले क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है एंड सम टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो दोनों पार्टी को म्यूचुअली एग्री करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एम्प्लॉय जो है वो एग्रीमेंट साइन करता है तो एम्प्लॉयर बोलता है कि हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करोगे, आपका 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा, 15 मिनट का टी ब्रेक होगा, आप फॉर्मल ड्रेस में आओगे, आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा साल भर का। तो ये क्या है? ये है रेम्यूनरेशन के साथ साथ, मतलब सैलरी एंड वेजेस के साथ साथ क्या मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं? दोनों पार्टी को क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं जो दोनों पार्टी को बाइंड करते हैं? बाइंड मतलब दोनों पार्टी को वो फुलफिल करना पड़ता है। सपोज अगर एम्प्लॉयर ने टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है कि मैं अगले साल आपको 5% इंसेंटिव्स दूंगा, 5% का आपका सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा, तो क्या एम्प्लॉयर को वो करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव एग्रीड अपॉन सम टर्म्स एंड कंडीशन। एंड 99.99 केसेस में ये टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर हैंड उनको दिए जाते हैं। अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय में किसी ने भी एक भी टर्म्स एंड कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया तो वो एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप है वही उधर ही रद्द हो जाता है। तो याद रखना, एक बेसिक चीज जो बिफोर हैंड एग्रीड करनी पड़ती है, सैलरी तो है ये कि आप मुझे कितना पैसा दोगे काम करने के बदले,
नेक्स्ट थिंग इज टर्म्स एंड कंडीशन, जो उनको एग्री होना पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब समझा, एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर वन पर्सन वर्क फॉर अदर। जो काम करवाता है उसे हम एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो काम करता है एम्प्लॉयर के लिए उसे हम एम्प्लॉई बोलते हैं। इन रिटर्न एम्प्लॉय को क्या मिलता है? जॉब के बदले, करने के बदले रेम्युनरेशन मिलता है, यू कैन से सैलरी एंड वेजेस मिलता है ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशन, जो उन्हें एग्री होना पड़ता है बिफोर हैंड। थम्स अप, समझा? यस। नाउ फीचर्स, अभी फीचर पे आएंगे। जैसे हमने सबके फीचर्स पढ़े वैसे ही सबसे पहला एम क्या रहता है? एम्प्लॉयमेंट का एम क्या रहता है? क्या कमाने का एम है इधर? यस, एक काम करता है उसके बदले क्या एक्सपेक्ट करता है वो? सम मनी। सो द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, सो मेनली एम्प्लॉय जो है वो कमाने की भावना से जाता है, और एम्प्लॉयर का भी कहीं ना कहीं कमाने का ही भावना से वो उसे मतलब एम्प्लॉय को रख रहा है। क्यों? जब तक वो एम्प्लॉय को रखेगा नहीं, क्या एम्प्लॉयर अपना काम कर सकता है? ऑफ कोर्स वो दुनिया के सारे काम करने के लिए थोड़ी बैठा है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां बहुत सारे मशीनरीज है। अगर मैं जब तक एक एम्प्लॉय को नहीं रखूंगी तो क्या मेरा प्रॉफिट होना पॉसिबल है? क्या मैं प्रॉफिट अर्न कर सकती हूं क्या? या मैं प्रोफेशन हूं, डॉक्टर हूं, ठीक है, तो मैं जब तक एम्प्लॉय को नहीं रखूंगी तो मेरा फीस आना पॉसिबल है क्या? तो दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ये दोनों एक ही मकसद से उधर काम कर रहे हैं, टू अर्न मनी इन एक्सचेंज। ठीक है, एम्प्लॉय को कौन देगा? एम्प्लॉयर पैसा देगा। और एम्प्लॉयर को कौन पैसा देगा? जो एम्प्लॉय काम करेगा उसके बदले उसको कहीं से पैसा आएगा। यू कैन इमेजिन, वो बिजनेस अगर कर रहा है तो उसे प्रॉफिट आएगा, और अगर वो प्रोफेशन में है तो उसे फीस आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्वालिफिकेशन। नाउ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? क्या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि हर एक एम्प्लॉय को ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए? कैन यू से दैट? नहीं। एज पर आपने पढ़ा था, ये एसपी में पढ़ा था, एज पर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या एज पर नेचर ऑफ वर्क, एक एम्प्लॉय किस लिए ज्वाइन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उस पे डिपेंड करेगा कि उस एम्प्लॉयर को क्या, उस एम्प्लॉय को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि एम्प्लॉय को ये वाला क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। सो ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। ये तो चलो ठीक है, हर एक काम कोई ना कोई क्वालिफिकेशन जरूर मांगता है। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब। अभी लेबर का काम है, लेबर के काम में अनस्किल्ड काम रहता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक काम नहीं रहता है। तो उधर अगर कम क्वालिफिकेशन का भी बंदा गया, 5वीं पास भी गया, फर्स्ट क्लास पास भी गया, तो उधर कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप स्किल्ड वर्कर हो, अगर आप आपके पास कोई मतलब एक्सपीरियंस है सब, तो आपको एक्सपेक्टेड है, एम्प्लॉयर को एक्सपेक्टेड है कि आप जिस काम के लिए ज्वाइन हो रहे हो वो काम आपको आना चाहिए। सो फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, जॉब ऑफ नर्स, अगर आप नर्स करके ज्वाइन हो रहे हो तो नर्सिंग तो आनी चाहिए आपको। ये नहीं कि आपने नर्सिंग की नहीं और आप काम कर रहे हो। सो बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब इज नेसेसरी। एग्जाम्पल, ऑफिस बॉय। सो उन्होंने मेंशन कर दिया, पहले तो उन्होंने बोला कि एवरी एम्प्लॉय को सम क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, बट उसमें भी दो टाइप के एम्प्लॉय रहते हैं, एक स्किल्ड और दूसरे अनस्किल्ड। अनस्किल्ड में एज सच नो क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, लेकिन अगर मैं स्किल्ड की बात करूं तो एज पर ऑर्गेनाइजेशन या एज पर नेचर ऑफ वर्क उसको वो क्वालिफिकेशंस लगती है। क्लियर? क्लियर? कैमरा ऑन कर दो जल्दी, मुझे तुम लोग देख नहीं रहे हो, और मुझे सर बहुत डांटते हैं जब मैं आप लोगों को कैमरा ऑफ करके लेक्चर देखने देती हूँ। तो सर मुझे बोलते हैं कि प्लीज कैमरा ऑन करवाया करो आप। चलो, सो नाउ थर्ड वन, मॉनेटरी रिटर्न। ठीक है, कुछ नहीं, ये भी सिंपल है। क्या है देखो, वेजेस और सैलरी इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। वेजेस आर पेड डेली और वीकली। ठीक है, आपको पता है एम्प्लॉय को क्या मिलता है इन एक्सचेंज।
इन एक्सचेंज उनको वेजेस या सैलरी मिलता है जो कि इन एडवांस डिसाइडेड रहता है। वेजेस जो है वो डेली या वीकली उनको दिया जाता है। सैलरी इज पेड मंथली along with salary other benefit like bonus, quarters to stay, फिर सब्सिडाइज फूड इन कैंटीन एटसेट्रा ऑल्सो कैन बी गिवन टू एम्प्लॉय। अभी वो क्या बोलना चाहते हैं वो डीप में समझो। जब हम डेली वेजेस देते हैं किसी लेबर्स को तो उसमें ना मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई इंसेंटिव अटैच नहीं होते हैं। आपका कामगारी का काम 300 दिहाड़ा बोलते हैं ना, 300 आपने सुना होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करता है तो उसको डेली काम करने का 300 मिलता है, या तो उसको वो रोज 300 मिलता है, नहीं तो 300 इंटू 7 दिन जितने भी उसने काम किए हैं उतना उसको वीकली मिल जाता है। बट सैलरी के केसेस में मोस्टली जो होते हैं वो स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं, और ये स्किल्ड एम्प्लॉय जो होते हैं ना उनको सैलरी से कुछ और भी एक्सपेक्टेड होता है सैलरी के साथ साथ। जैसे कि बहुत सारे एमएनसीज में ना उनको कैंटीन की सर्विस दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉय हो तो आपको सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको सुबह शाम का खाना ये पक्का आपको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पे ही होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही होता है। या आपका हर साल हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, ठीक है, 5% का इंसेंटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख आज पेमेंट है ना आज के टाइम पे, तो अगले साल हम इसको 5% और इंक्रीज कर देंगे। तो मोस्टली सैलरी के केस में देयर इज सम अदर्स बेनिफिट ऑल्सो विच इज अटैच टू दैट सैलरी कंडीशन। क्लियर? तो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस, मॉनेटरी रिटर्न में क्या होता है, वेजेस एंड सैलरी इन रिटर्न उनको एक्सपेक्टेशंस होता है। नाउ फोर्थ, कैपिटल। अब मुझे बोलो, क्या जब मैं इंप्लॉई रहूंगी, मैं एक इंप्लॉई हूं, तो मुझे कैपिटल की कोई नीड है क्या? मैंने प्रोफेशन में आप लोगों को समझाया था ये, जब मैं एक एम्प्लॉयमेंट में हूं तो मुझे क्यों कैपिटल की जरूरत है? सारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो तो ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने मेरे लिए कर दिया। आपने अपने, अगर आपके रिलेटिव्स हैं जो जॉब करते हैं तो आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि वो अगर काम करने जाते हैं तो क्या वो खुद का लैपटॉप लेके जाते हैं कि ऑफिस वाले उन्हें प्रोवाइड करते हैं? ऑफिस वाले उनको प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज उनका काम है। हम क्यों खरीदे आपके लिए? आपका काम है तो आप हमें प्रोवाइड करो, ठीक है। सो एज सच एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई भी कैपिटल की नीड नहीं होती, बिकॉज ऑलरेडी उनको एम्प्लॉयर सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करके दे देता है। सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग दी पर्टिकुलर जॉब। तो जो भी रिसोर्सेज वो जॉब को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, इट इज गिवन बाय एम्प्लॉयर, सो नो कैपिटल। नाउ फिफ्थ वन, रजिस्ट्रेशन। क्या एम्प्लॉय को एज सच कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? जैसे मैंने आपको बोला था प्रोफेशन के केस में रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप के पॉइंट में कि क्या प्रोफेशनल्स को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इन मोस्ट केसेस, ठीक है। मेंबरशिप नंबर लेना पड़ता है, कंपल्सरी होता है। टिल दैट टाइम यू कांट प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन, जब तक आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो उनके इंस्टीट्यूट से। वैसे ही सेम क्या आपको एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। कहां पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन लेना है? कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो, जस्ट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मेंशन्ड होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है। आप कभी कैजुअल्स में जा सकते हो क्या ऑफिस? नहीं जा सकते हो, बिकॉज उनके टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा रहता है कि हमारे ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस ही अलाउड है, या ऑफिस ड्रेस उनको स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के तरफ से, वही अलाउड है। आप अपना सिविल ड्रेस नहीं पहन सकते। सो कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बट आपको सम रूल्स एंड रेगुलेशन जो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मेंशन है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ सिक्स्थ वन इज सेम एज प्रोफेशन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अभी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी में कोई मुझे बताएगा क्या मैं अपना एम्प्लॉयमेंट किसी और को पास कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ठीक है, मैं जॉब कर रही हूं, तो मेरा मन चाहा तो मैंने बोल दिया अरे मेरा मन नहीं कर रहा तो तू मेरे बदले काम कर। ऐसा हो सकता है? नहीं, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो।
बिजनेस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच वी कांट ट्रांसफर इट, ठीक है। सो इसीलिए उसको नॉन ट्रांसफरेबिलिटी बोला हुआ है। सो एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल, इफ टीचर रिटायर्स देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन और डॉटर, राइट। सो एक होता है कभी कभार, अगर कोई मुझे कभी कभार होता है और वो वैलिड है, किसी ने अगर किसी को पता होगा, गवर्नमेंट जॉब में होता है, पता है आपको? नहीं। मतलब ये मेरे साथ हुआ है। इसके लिए मेरे मामा थे, वो गुजर गए, तो उनका जो उनके मतलब गवर्नमेंट जॉब में होता है ये, ऐसे प्राइवेट जॉब में आई डोंट थिंक सो अभी तक एप्लीकेबल हुआ रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर किसी मतलब हमारे एम्प्लॉय का किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, सो उनका जो सन है, उनका जो डॉटर है, इफ पॉसिबल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अगर उसके पास होगा, मतलब मेरे मामा जो थे वो टीचर ही थे स्कूल में, तो अगर वो सारे एग्जाम्स क्लियर, मतलब एग्जाम्स भी उतने टफ नहीं होते, एग्जाम्स क्लियर कर देता है, बेसिक एग्जाम, बेसिक क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है उसका, तो उसके सन एंड डॉटर को ये एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर हो सकता है, बट ओनली ऑन सम कंडीशन। ऐसा नहीं कि वो 5वीं पास है तब भी ट्रांसफर हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग सम क्राइटेरिया कि आपको थोड़ा ये एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, वो क्लियर होने के बाद ये जो आपके पापा जॉब कर रहे थे वो आपको दे दिया जाएगा। बट इट इज मोस्टली इन गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोविजनल ये है, रूल है कि फॉर एग्जाम्पल एक किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, डेथ के केस में, ऐसा नहीं कि मेरा मन जब चाहा मैं रिटायर हो गई एंड फिर ट्रांसफर किया, ये सिर्फ डेथ के केस में, सिर्फ फैमिली को एक सपोर्ट रहे आफ्टर अर्निंग मेंबर, इसके लिए बनाया गया है। बाकी सब मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रही हूं, बाकी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। 7th, नेचर ऑफ वर्क। सो नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट work within given time to him. The nature of work decide the nature of नेचर ऑफ जॉब डिसाइड द नेचर ऑफ वर्क। सो लास्ट में वही जैसे प्रोफेशन में समझाया था कि जो जैसे जैसे आप प्रोफेशन करते हो उस तरीके से आपका नेचर ऑफ वर्क डिफर होता है। सेम वे वैसे ही एम्प्लॉय के केस में आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस तरीके से आपका जो वर्क है वो भी डिफर करेगा। एंड इसमें दिया हुआ है कि एम्प्लॉय को एक गिवन टाइम दिया जाता है उनका काम खत्म करने के लिए, उस टाइम में उनका काम खत्म होना चाहिए। सो मैं जल्दी से एक रीडिंग टाइम दे रही हूं आप लोगों को, जल्दी से मुझे गलत मैंने इधर क्या बोला, क्वालिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। देखो हम इधर ना मेनली एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की बात ही नहीं कर रहे, हम इधर एम्प्लॉय की बात चल रही है। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम पे रखता है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि हर एक जॉब अपने अपने तरीके से क्वालिफिकेशन मांगता है, ठीक है। फिर उन्होंने आगे आपको एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल 2 टाइप के एम्प्लॉइज मेनली होते हैं, एक अनस्किल्ड और एक स्किल्ड। एज सच अनस्किल्ड वाले एम्प्लॉय उनको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं जरूरत है। आपने कभी सुना है क्या फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कर रहा है, ऐसा कभी सुना है? हाँ, एक्सेप्शनल केसेस होते भी ऐसे जिनको आजकल बेरोजगारी के वजह से उनको कुछ काम नहीं मिलता है तो उनको ऐसे काम करना पड़ता है, बट अभी वो एक्सेप्शनल केसेस नहीं। बट आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एकदम पढ़ा लिखा आदमी ये अनस्किल्ड काम कर रहा है। तो अनस्किल्ड जॉब में एम्प्लॉय को एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड होती है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्किल्ड एम्प्लॉय तो उधर आपको स्पेसिफिक नेचर का क्वालिफिकेशन डिग्री लगती है। तो हम इधर सिर्फ एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं मधुरा, इधर हम एम्प्लॉयर की बात नहीं कर रहे। एम्प्लॉयर कौन है? जो काम करवा रहा है। हम एम्प्लॉयर के क्वालिफिकेशन को लेके करेंगे भी क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो यस, आगे नहीं मॉनेटरी रिटर्न आपको अब लर्न करते टाइम पे कैमरा ऑफ करना है, यू कैन डू दैट, लेकिन जब मैं पढ़ाती हूं तो ट्राई कि आप कैमरा ऑन रखो। मेरे को ऐसे कंपल्सरी 100% कैमरा ऑन नहीं लगता, बट जब मैं समझाती हूँ तब चाहिए।